आज हम बात करेंगे कि क्या अंतर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर। सबसे पहले कि ये जो दोनों ही चीज़ें होती हैं वो दोनों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अगर हम हर चीज़ का इंपोर्ट करने लगे तो क्या होगा, तो हम इकोनॉमी हमारी जो है वो डाउन हो जाएगी और हमारा पैसा जो है वो बाहर चला जाएगा, जिससे जो है देश की हालत ख़राब हो सकती है। तो जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस करती है कि इंपोर्ट हमें कम से कम करना पड़े और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़े, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तो उसके लिए कुछ और काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ और काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मेन काम है कि जो गुड्स है, जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें डोमेस्टिक चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है, और आने वाले सामान को कम करना पड़ेगा। सामान को कब कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दें, टैरिफ बढ़ा दें, और अपने लोगों को जो बिजनेसमैन उनको सब्सिडी दे दे ताकि वो फ़ॉरेन के माल के साथ कंपटीशन कर सके, अपनी कॉस्ट को कम कर सके और बाहर, और ताकि जो हो कंजप्शन बढ़ सके। जब बाहर की चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा लगेगा तो महंगी चीज़ों को कोई नहीं लेगा, और जो अपनी वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेगा, घरेलू जो चीज़ें होती हैं। तो इस मेथड को, जो बाहर वाली चीज़ को उसके ऊपर टैरिफ बनाना, सब्सिडीज अपने लोगों को देना, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, उनकी मनी के लिए रेस्ट्रिक्शन करना, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए होता है कि जो नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है हमारे देश के अंदर, उन चीज़ों को कम करने के लिए उनको बचाने के लिए होता है। जो नई इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए होता है, और हमें रिड्यूस करनी है फॉरेन डिपेंडेंसी को, हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में। एक्सपोर्ट प्रमोशन, जैसे मैंने बता दिया, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए और सर्विस, फॉरेन सर्विस के मार्केट को कम करने के लिए होता है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, हमें जो है टैक्स इंसेंटिव्स और सब्सिडीज अपने लोगों को देनी पड़ेगी ताकि कॉस्ट की प्रोडक्शन कम हो सके। और जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी, उसको, उसका एक्सपोर्ट वगैरह जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो सके। इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनको इसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि कम से कम जो है इंपोर्ट किया जा सके। इससे क्या होता है, अर्निंग करना है फॉरेन एक्सचेंज से, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है, टेक्निकली एडवांसमेंट होना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी आती हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिकली अपने सामान को बाहर भेजना ताकि टैक्स कम लगाए, तो बाहर उसकी कॉस्ट कम हो तो बाहर हम उसको एक्सपोर्ट कर सके। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट को कम करना है ताकि हम अपने देश को अच्छा बढ़ावा दे सके, उसके ऊपर और टैरिफ और टैक्सेस लगाने हैं, अपने सामान को सब्सिडी देना है ताकि वो अच्छे से चीप रेट में उसको प्रोड्यूस कर सके। तो इसी के बारे में यही चीज़ आपको लिखना है। थैंक यू।